बड़ी खबर बलौदा बाजार मामले में आज अधिवक्ता जितेंद्र बंजारे जी दुर्ग जेल से हुए रिहा। बिलासपुर में हुआ भव्य स्वागत। बता दें कि आज बलौदा बाजार मामले में कई अलग अलग जेल से सतनामी समाज के लोग रिहा हुए। इस कड़ी में आज दुर्ग जेल से बिलासपुर हाई कोर्ट में अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और बलौदा बाजार महाआंदोलन का प्रमुख नेतृत्व कर्ता में से एक जितेंद्र बंजारे जी रिहा हुए, जहां उनका फूल माला से भव्य स्वागत किया गया। वहीं जितेंद्र बंजारे जी अपने गृह जिला बिलासपुर पहुंचे, जहां अंबेडकर चौक में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा में फूल माल्यार्पण किया और मीडिया से मुखातिब हुए। वहीं उनके बिलासपुर आगमन पर अंबेडकर चौक से महंत बाड़ा तक भव्य स्वागत रैली का आयोजन किया। वहीं बिलासपुर सतनाम भवन महंत बाड़ा पहुंचकर बाबा गुरु घासीदास जी के गुरु गद्दी में पूजा अर्चना किया और हजारों की संख्या में जितेंद्र बंजारे जी का स्वागत करने पहुंचे संत समाज को संबोधित किया। शीशे का बदन था, पहाड़ों का सफर था। शीशे का बदन था, पहाड़ों का सफर था। आप सबके दिल जिंदा वापस आया हूँ, आप सबके दुआओं का सफर। आज मुझसे मिलने के लिए आए मेरे वरिष्ठ माता पिता, तुल्य बड़ी बहनें, छोटी बहनें और मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप यहाँ आए मेरे सब आज जो बात इतनी थी कि हमारे स्वाभिमान को काट के फेंक दिया गया था। जिस जय स्तंभ के लिए सैकड़ों वर्ष हमारे पूर्वज लड़े, उस जय स्तंभ को काटा नहीं गया था, बल्कि हमारे सम्मान को काटा गया। हमारे पास दो ही रास्ता था, या तो चुपचाप अन्याय को सह के हम अपने घर में बैठ जाते, या अपने जान की बाजी लगाकर सरकार से लड़ते। अगर हम अपने घर में बैठ जाते तो मैं दावे के संग कहता हूं कि आप लोगों का मस्तक जो आज ऊंचा हुआ है, वो मस्तक सदा दिन के नीचे हो जाता। मुझे मालूम था कि जिस आंदोलन की राह में हम जा रहे हैं, दुश्मन बहुत मजबूत है, सरकार बहुत ताकतवर है और जुल्मी भी है। हमारे लोग गरीब हैं, बेबस है, कमजोर है। तब हमने सोचा कि न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो। इन सितमगरों की आंखों में आंखें मिला। हमने आंदोलन किया और सरकार यह नहीं पकड़ पाई कि जैन खान कोट काटा, वो यह भी नहीं पकड़ पाई कि बलौदा बाजार के कलेक्टर ऑफिस में आपको मिला। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, जो बलौदा बाजार नहीं भी गए हैं उसको, जो अपने घर में बैठा है उसको, सबको पकड़ पकड़ के थाने में जानवरों से भी बदला दिया गया। हाथ पैर टूटने तक, सर फूटने तक, आंख फूटने तक पुलिस वालों ने मारा। उन्होंने मुझ पर ऐसा मार मारा कि जैसे मर गया है समझ के मुझे छोड़ दिया। वो आप सबके दुआ आशीर्वाद है कि मैं जिंदा हूँ। और उसके बाद 8 महीने तक हमको जेल में बंद रखा। आज हम सब, कुछ साथी बाहर आए हैं, बाकी हमारे साथी यही भी जेल में हैं, उनको हम निकालेंगे। लेकिन आज फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि हम इस सरकार के लाठी और जेल से डरने वाले हैं। मैं आज सबके ताकत से कह रहा हूँ कि जब जब ये सरकार
हमारे मान सम्मान से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगी तो इसी तरह करारा जवाब देना हमें आता है और हम देते हैं। इस दुख के घड़ी में हम जेल में थे, लेकिन हमें पूरा यकीन था कि मेरा समाज, मेरा परिवार जेल के बाहर दिन रात हमारे रिहाई के लिए ताकत लगा रही है, दुआ मांग रही है, जिससे जो बन पड़ रहा है प्रयास कर रही है। जब बलौदा बाजार से उनका मन नहीं भरा एक जेल में, उनको लगा कि जेल बंजारा बलौदा बाजार में भी रह के क्रांति की आग भड़का रहा है। मेरा दुर्ग जेल रास्ता बिना बताए रात को 11 बजे मुझे दुर्ग जेल ले गए। जब दुर्ग जेल में मैं गया तो हमारे समाज के 5 लोग उन्हें किया बलौदा बाजार कांड में आया। इतना सुनते ही उसके आंखों से आंसू बह गए। उसी दिन मैं अपने साथियों को बताया कि इसके बहते हुए आंसू ने हमारे तमाम दुख तकलीफ को दिखाया। अगर मैं लाठी खाता हूँ, अगर मैं अपना लहू बहाता हूँ, अगर मैं जेल में रहता हूँ और पूरा समाज मेरे प्रति अपनी सहानुभूति और प्रेम और स्नेह रखता है तो मैं अपनी जान भी देने के पीछे नहीं हटूंगा। एक आदमी अकेले जेल नहीं जाता है। ऐसा नहीं है मैं जेल गया हूं तो मैं अकेले संघर्ष किया हूं। एक आदमी के साथ उसका पूरा परिवार, माता पिता भाई बहन, समाज के अन्य लोग जो परिवार की तरह हैं, सबके सब का योगदान होता है। हर आदमी अपने अपने स्तर पर प्रयास करता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बलौदा बाजार में जो आंदोलन हुआ, जो हमने लाठियां खाई, जो हमने अपना लहू बहाया, जो हमने 8 महीने जेल में बिताया, वो मेरे अकेले तो नहीं, वो हमारे जितने यहाँ उपस्थित हैं, जितने हमारे समाज के लोग हैं, सबका योगदान है। हमारे बीच से भाई बिलासपुर के ही हमारे साथी विक्रम जांगड़े, आशीष टंडन अभी भी जेल में हैं। अब हम आ गए हैं, उनको निकालने का प्रयास करेंगे। और मैं एक ही विनती करूंगा कि जब जब हमारे समाज पर अन्याय अत्याचार हो और हमारे ये नौजवान साथी अपने सम्मान की रक्षा के लिए निकले, इसी तरह आशीर्वाद, इसी तरह प्रेम और स्नेह देकर हम सबका हौसला बढ़ाइए। बस इतना कह के आप सब